नेम इज सुनील चौधरी। आई एम अ सेल्स प्रोफेशनल। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से सभी बिजनेसेस सफर कर रहे हैं। डिमांड कम हो गई है, फैक्ट्रीज काफी दिनों के बाद खुली है, कैश क्रंच हुआ है और इसके अलावा हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि फ्यूचर में क्या होगा। तो सबके मन में एक ही क्वेश्चन है, हाउ टू सस्टेन आवर बिजनेस ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, जिन पे डिस्कशन के बाद डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि आपको आपके काफी सवालों के जवाब मिल जाए। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस इज हाउ टू मेंटेन लिक्विडिटी। ये सब हर कोई ये बात जानना चाह रहा है। दोस्तों, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि हमें कस्टमर्स के साथ अभी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कस्टमर के साथ क्या करना है। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इज एक बहुत ही अच्छी स्कीम के साथ आप आ सकते हैं कि आप अपनी सारी आउटस्टैंडिंग, जो भी ड्यू आउटस्टैंडिंग है, वो मई के महीने में क्लियर कर दें और उसके ऊपर में आप X% का डिस्काउंट दे सकते हैं। दोस्तों, ये X% क्या है? सपोज कीजिए आपका 1 लाख रुपए की आपकी आउटस्टैंडिंग है और आप उस पर 1,000 रुपए का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो आप 1% का डिस्काउंट दे सकते हैं। पर मेक श्योर कि ये डिस्काउंट उसको ल्यूक्रेटिव लगना चाहिए। अब सपोज करें कि उसको 1 लाख के ऊपर में 1,000 रुपए से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपको इस स्कीम का कोई मतलब नहीं रह जाता। पर वहीं अगर 1 लाख रुपए के ऊपर में आपने ये सपोज कीजिए कि आपने 5% का डिस्काउंट दिया और 5,000 रुपए में आपको लगता है कि ये अमाउंट ल्यूक्रेटिव बन जाता है कस्टमर के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली इस डिस्काउंट को लेगा और आपका सारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अलग अलग कस्टमर के लिए ये वैल्यू अलग हो सकती है, अलग अलग बिजनेसेस के लिए भी ये वैल्यू अलग हो सकती है। सपोज कीजिए अगर कोई कस्टमर है जिसकी आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ रुपए है, तो 2 करोड़ रुपए आप 5% का डिस्काउंट नहीं दे सकते। पर हो सकता है वहां पर अगर आपने 2 करोड़ रुपए अगर किसी कस्टमर को ये भी बोल दिया कि दोस्त तेरे 2 लाख रुपए सिंगल शॉट आउट हो जाएंगे, विच कम्स आउट टू बी ओनली 1%, वहां पर 1% डिस्काउंट देने में भी आपका सारा काम बन जाता है। तो दोस्तों, इस वाले ऑफर को प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए। यकीन मानिए आपका इनफ्लो बढ़ जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी पैसे हैं, लेकिन वो इस सिचुएशन का अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं और आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये ऑफर उनको अपनी जेबों में हाथ डालने के लिए फोर्स कर देगा। सेकंड ऑप्शन है कि सेल, अभी फैक्ट्री चालू हो गई, सेल हमने चालू कर दिया है, तो कम अप विद द डिस्काउंट ऑफ एडवांस डिस्काउंट। दोस्तों, एडवांस डिस्काउंट ऑफर कीजिए। एडवांस डिस्काउंट भी एक सर्टेन अमाउंट होनी चाहिए और वो ल्यूक्रेटिव होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी आपको पैसे एडवांस में क्यों देगा? अनटिल अनलेस उसको कुछ एक फायदा दिखे। दोस्तों, इसको ऐसे देखिए कि आप एक प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। आप 20% आपका प्रॉफिट मार्जिन था, अब सपोज कीजिए मैं 5% उसके साथ शेयर करने जा रहा हूं, पर मेरा पैसा सेफ है, तो एडवांस डिस्काउंट से आइए, आपको डेफिनेटली कस्टमर हाथों हाथ लेगा। देयर आर पीपल हु आर रेडी टू पे एडवांस, अगर उनको फायदा होता है तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। तीसरा, दोस्तों, आने वाले टाइम में हम लोगों को अपने नंबर ऑफ क्रेडिट डेज कम करने ही पड़ेंगे और इसका बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि आप कैश डिस्काउंट ऑफर करें। दोस्तों, यकीन सोचिए कि अगर आप 60 दिन का उधारी देते हैं और आपने कैश डिस्काउंट पे उसे ये बोला कि आप 15 दिन में पेमेंट कर दीजिए, 30 दिन पे कर दीजिए, और अमाउंट आपने 2%, 3% अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, या फिर एक एक्स अमाउंट एज पर योर बिजनेस एंड एज पर योर क्रेडिट पावर, आप उसको ये ऑफर कर सकते हैं, तो कस्टमर इसको भी लेगा। दोस्तों, हमें आने वाले टाइम में अपने क्रेडिट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तो इस वाले पॉइंट को भी आप यूज कीजिए। यकीन मानिए आपको इसका फायदा होगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट मेरा ये है कि हम सालों से अपने कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कराइए कि आज का टाइम वैसा नहीं है जैसा पहला चलते आ रहा था। हम पहले 90 दिन, 120 दिन, 60 दिन, कितने दिन का भी क्रेडिट दे पा रहे थे, पर करंट सिचुएशन ऐसी है कि हम 30 दिन से ज्यादा क्रेडिट आपको नहीं दे सकते। तो आपको नंबर ऑफ डेज जो भी आप उधारी दे रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको कैसे कम करवाना है, उनको ये अंडरस्टैंड करवाना है कि करंट सिचुएशन में आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उनको ठीक से समझाया तो यकीनन आप क्रेडिट डेज को कम करने में कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। दोस्तों, 80% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर। आपके पास 100 कस्टमर होंगे, उसमें 20 कस्टमर ऐसे होंगे जो आपका 80% बिजनेस करते होंगे। वो आपके सबसे अच्छे कस्टमर्स होंगे। कंपटीटर्स भी हमेशा उन्हीं कस्टमर्स पे हिट करने की कोशिश में रहते होंगे।
तो आपको मेक श्योर करना है कि इन कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस दें ताकि ये इंटैक्ट रहे, क्योंकि ये इंटैक्ट रहे तो आपका बिजनेस इंटैक्ट रहेगा। दोस्तों, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कौन से होते हैं? पहला कस्टमर जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देता हो। सेकंड, वो हो सकता है आपको ज्यादा मार्जिन नहीं देता हो पर वो इतना अच्छा पे मास्टर हो कि अल्टीमेटली वो भी मार्जिन में कन्वर्ट हो जाता हो। थर्ड, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी हाई हो कि इस कस्टमर का नाम लेने से आपको 10 और कस्टमर मिल जाते होंगे, तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल कस्टमर है। तो दोस्तों, कैसे आपको अभी ये इन कस्टमर्स पे काम करने की जरूरत है और मेक श्योर कि ये इस कोविड-19 के टाइम पे ये कस्टमर्स आपके हाथ से ना निकले। हो सकता है इस टाइम पर ये आपसे कुछ सपोर्ट भी मांगे, वो भी आपको करना पड़ सकता है, पर मेक श्योर कि आप इन कस्टमर पे काम अपना 90% फोकस दें और 10% अपना फोकस अपने बाकी कस्टमर्स पे दें, क्योंकि अगर वो चले भी जाते हैं तो आपके बिजनेस को वो कोई हिट नहीं मिलती है, पर इन कस्टमर का एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है क्योंकि दे आर द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है पॉजिटिविटी। दोस्तों, आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं, आप टीवी में भी देख रहे हैं कि लोग इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ही नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ चुके हैं। जो जॉब कर रहा है उसके मन में भी एक नेगेटिविटी है, जो बिजनेसमैन है उसके मन में भी नेगेटिविटी है, और लोग घर में बैठ के तो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम पॉजिटिव रहें? दोस्तों, आपको अपना इंटरेक्शन अच्छे लोगों से बढ़ाना होगा। वो लोग जो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, वो लोग जो बिजनेस को समझते हैं, वो लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। अगर आप अपने से अच्छे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने जीवन में ज्यादा अच्छा किया है, तो एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर में एक एंथुजियाज्म क्रिएट होता है जहां पर आप अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है, पॉजिटिविटी मल्टीप्लाइज इटसेल्फ। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपके अंदर काफी कुछ पॉजिटिव लेके आएंगे। दोस्तों, ये टाइम आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल है काटना, पर इट्स अ वेरी गुड टाइम टू हील योरसेल्फ। दोस्तों, हम लोग आजकल के बिजी शेड्यूल में अगर आपने देखा होगा, ना हमारे पास सोशल लाइफ है, ना हमारे पास स्पिरिचुअल लाइफ है, ना हमारे पास पर्सनल लाइफ है, ओनली प्रोफेशनल लाइफ थी। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से यू कैन स्पेंड योर टाइम पर्सनली, यू कैन स्पेंड योर टाइम सोशली, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गिव योर टाइम टू स्पिरिचुअल ऑल्सो, आप भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और आप चौथा, आप एक और अपने आप को सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रख सकते हैं कि आप प्रोफेशनली इस टाइम को कितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई स्किल आपसे मिस हो रही हो, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। इट्स अ टाइम टू हील योरसेल्फ। Another thing is, start communicating with people whom you were regularly not able to do that. आप उन लोगों से बात नहीं कर पाते थे रेगुलर में। सपोज कीजिए एक्स कस्टमर है जिससे आप इनिशियली पहले बात करना चाहते थे, पर आप बिजीनेस की वजह से बात नहीं कर पाते थे। आज आपके पास मौका है, उसके पास भी मौका है क्योंकि वो भी अभी खाली है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ये कोई बड़ा कस्टमर हो सकता है, इस टाइम में हो सकता है वो भी आपसे बात कर ले, आपकी बात समझ ले। कोई ऐसा कांटेक्ट हो सकता है जो जिससे बात करने के बाद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाए, यू नेवर नो। तो इसको ऐसे लीजिए, एक पॉजिटिव सोच से आप बात कीजिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए, अपनी टीम में पॉजिटिविटी रखिए, अपने कस्टमर के साथ पॉजिटिविटी रखिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिस भी सोशल लाइफ में आप हैं, ट्राई टू मेंटेन पॉजिटिविटी। और यकीन मानिए कि अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता भी है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट एज अ कर्स। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस की वजह से काफी सारी कंपनियां चाइना से इंडिया में आना चाह रही हैं या फिर अदर कंट्रीज में जाना चाह रही है। हमारी भारतीय सरकार ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज के साथ डिस्कशन में है और ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से वो कंपनीज इंडिया में आना चालू भी हो जाएंगी। तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर हमने ये टाइम निकाल दिया तो आने वाला टाइम इज गोल्ड। अनदर थिंग इज, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम सब अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हम लोग सब नॉर्म्स फॉलो करते हैं, पर
कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उन सबको नहीं करते हुए भी आपको कंपटीशन दे रहे हैं। वो XYZ हैंकी पैंकी चीजें करते हैं और आपको एक टफ कंपटीशन देते हैं। यकीन मानिए कोविड-19 के टाइम में उन लोगों को इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच आएगा कि दे कैन नॉट सस्टेन इन अ लॉन्गर रन। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू विन। ये सिचुएशन अल्टीमेटली आपको लॉन्गर रन में हेल्प ही करने वाली है। आपको ऐसा देखने की जरूरत है। द अनदर पॉइंट इज इट्स एन अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो सब चीजें करने के लिए जो आप पहले नहीं कर पाते थे। आप अपने बिजनेस को एक नई तरीके से सोच सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपने फ्लॉज को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सी इट लाइक दिस एंड डेफिनेटली फ्यूचर इज आवर्स। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय पॉइंट इज कम्युनिकेशन। दोस्तों, हमने जितनी भी बातें करी अभी, उन सभी पॉइंट्स का मूलाधार या आप बोल रहे हैं कि उसका सबसे मेन टूल जो है वो है कम्युनिकेशन। हाउ यू कम्युनिकेट। ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ये डिमांड करती है कि अल्टीमेट लेवल का हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है अपने सप्लायर्स के साथ, अपने वेंडर्स के साथ। उन्हें ये बताने की जरूरत है कि हम सालों से आपके साथ काम करते आए हुए हैं और इस सिचुएशन में हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है वो लोग पैनिक हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया तो दोस्तों यकीन मानिए वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपका साथ भी देंगे। दोस्तों, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है अपनी टीम के साथ। हो सकता है इस दौरान आपने उनको कुछ सैलरी का कट दिया हो या आपने उनकी कुछ सैलरी डिडक्ट की हो। ये भी हो सकता है कि आप सैलरी डिडक्ट करना चाह रहे हो सकता है आपने आगे उनके लिए भविष्य में और भी अच्छा सोचा हो, पर क्या आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं? ये दोस्तों, मेरी बात का जरा ध्यान रखिएगा। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ब्रिंग्स लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। आई एम टेलिंग यू अगेन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन ब्रिंग्स लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। अगर आपने अपनी टीम को ये नहीं बताया कि आप ये एक्शंस क्यों ले रहे हैं तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। आप उन्हें बताइए कि अभी हमारी सिचुएशन ये है, हमारे 3 महीने का, हमारे लिए 6 महीने का या हमारे साल भर का ये प्लान है, इसमें हम तुम्हारा साथ चाहते हैं। और यकीन मानिए कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर हो जाए, अगर हम उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में ले लें तो वो हमारे लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आपको अपने स्टेक होल्डर्स, अपने पार्टनर से भी बात करने की जरूरत है। उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत है कि होप ना खोएं, ये टाइम टफ है, पर ये टफ टाइम सबके लिए है और ये टाइम चला जाएगा। अगर आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया तो दे विल नॉट लूज ट्रस्ट ऑन यू एंड वो आपका वैसे ही साथ देते रहेंगे जैसा वो पहले भी देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सिचुएशन है या सबसे इम्पोर्टेंट जो कम्युनिकेशन है वो है आपके कस्टमर्स। दोस्तों, इस सिचुएशन में कस्टमर्स घबराया हुआ है, उसको ये डर है कि उनके काम धंधे बंद ना हो जाएं। आप उनसे बात कीजिए, उन्हें यकीन दिलाइए कि ये समय चला जाएगा और आने वाला समय बहुत अच्छा है। उनका कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। पर अगर आप हो सकता है वो उतना कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हो, पर अगर आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया तो यू कैन ब्रिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देम। वो लोग समझेंगे चीजों को और उनका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा दोस्तों कि कम्युनिकेशन विद इन द टीम, विद इन द सप्लायर वेंडर, विद स्टेक होल्डर, विद आवर कस्टमर अल्टीमेटली आपके पूरे बिजनेस को पूरा सपोर्ट देता है। आपके पूरे बिजनेस को सबसे ज्यादा जो चीज जोड़ रही है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कॉन्फिडेंस में लाइए, लोगों को पॉजिटिव रखिए। यकीन माने दोस्तों, अगर जितने भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर आपने उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया तो आप ट्रैक पर वापस आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।